आज के दौर में सारे रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, यानी खोखले होते जा रहे हैं। भाई भाई से नहीं बन रही है, बाप बेटे की नहीं बन रही है। वहीं पर दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिस पर लोग मर मिट जाने का दम रखते थे, दोस्त के लिए जान छिड़कते थे। लेकिन आज एक ऐसी खबर निकल कर आई है कि एक दोस्त जो अपने दोस्त के साथ में पला बढ़ा, अपने दोस्त के साथ में रहता है, दोस्त के साथ में काम करता है और दोस्त के साथ में हंसी मजाक करता है, लेकिन एक दिन दोस्त की एक बात उसको ऐसी खलती है जिससे उसकी बात दिल पे लग जाती है और अपने ही दोस्त से बदला लेने के लिए एक ऐसा गलत रास्ता इस्तेमाल करता है जिससे खुद की अपनी लाइफ भी खराब कर लेता है। यानी कि एक लड़की के साथ में बलात्कार करता है, रेप करता है और रेप करने के बाद में उस लड़की को डरा धमका कर अपने दोस्त को फंसा देता है और उस लड़की से कहता है कि पुलिस के सामने मेरे दोस्त के खिलाफ बयान देना, और वो लड़की ऐसा करती भी है और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब मामला पुलिस के सामने आता है तो उस पर एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसकी ईमानदारी से वो दोस्त को बचाया गया और सही अपराधी तक पुलिस पहुंच गई और सही अपराधी को पुलिस के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। तो क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, हम बताएंगे आपको पूरी कहानी विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है मध्य प्रदेश के सागर की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 फरवरी 2025। शाम का वक्त होता है। एक परिवार, माँ बाप सागर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ के थाना प्रभारी से कहते हैं कि साहब, हमारी बच्ची एक दिन से गायब है और उसका कोई सुराग नहीं लग रहा। हमने अपने स्तर से बच्ची को हर तरीके से तलाश कर लिया है, लेकिन बच्ची कहीं पर नहीं मिली और हमें अंदेशा है कि हमारी बच्ची का हो सकता है कि किसी ने किडनैप कर लिया हो या फिर उसके साथ में कुछ गलत हुआ हो। अब बच्ची का मामला होता है, पुलिस उस बच्ची की पूरी डिटेल लेती है और उस माता पिता की FIR लिख ली जाती है। लेकिन बच्ची नाबालिग होने के कारण उसको ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया जाता, ना ही मीडिया तक ये बात पहुंचती है, क्योंकि वहां पर मामला बच्ची के नाबालिग होने से भी जुड़ा था और इसी वजह से हम आपको बच्ची का नाम नहीं बताएंगे और ना ही उनके माता पिता का नाम बताएंगे। और पुलिस ने भी ऐसा ही किया, ना मीडिया किसी को सूचना दी और ना ही ज्यादा शोर शराबा किया और बच्ची को पूरी तरीके से तलाश करने में जुड़ जाती है। वहीं पर माता पिता से जब बच्ची की पूरी डिटेल ली जाती है तो बच्ची का फोन नंबर भी लिया जाता है, क्योंकि बच्ची के पास में मोबाइल होता है और जब वो घर से गायब हुई थी तब भी उसके पास में मोबाइल था। अब पुलिस बच्ची के फोन नंबर पर जब फोन लगाती है तो बच्ची का नंबर स्विच ऑफ आता है। वहीं पर माता पिता भी कहते हैं कि हमने अपनी बच्ची को कई बार फोन किया लेकिन हमारी बच्ची का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। अब पुलिस के सामने ये ब्लाइंड मामला होता है। अब पुलिस तलाश करे तो कैसे करे, लेकिन वहीं पर उस लड़की के मोबाइल के कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, CDR निकलवाया जाता है और उसको लोकेशन भी ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। और जब उस बच्ची की कॉल डिटेल यानी कि CDR निकल कर आता है तो उसमें लेटेस्ट में जो बाद में जो नंबर पर फोन आए थे या किए गए, उन्हीं नंबरों से पुलिस संपर्क करना शुरू कर देती है और ये करते करते बच्ची का लगभग 2 दिन गुजर जाते हैं और तीसरे दिन यानी कि 3 फरवरी के दिन किसी तरीके से पुलिस बच्ची तक पहुंच जाती है और उस लड़की को रेस्क्यू करके ले आया जाता है। और जब पुलिस उस लड़की को थाने पर लाती है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो जो उसने खुलासे किए और आप बीती बताई तो उससे पुलिस के भी होश फाकते उड़ गए और परिवार वालों के ऊपर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल जब बच्ची से जब पूछताछ की गई, क्योंकि अब बच्ची नाबालिग होने की वजह से बच्ची से पूछताछ के दौरान बच्ची के माता पिता को भी वहां पर रखा गया था और माँ बाप के सामने ही उस लड़की से पूछताछ की जा रही थी। जब बच्ची से पूछताछ की गई तो उस बच्ची ने कहा कि दरअसल मुझे एक लड़का है जिसका नाम अरुण है और वो मुझे भोपाल ले गया था
और भोपाल ले जाकर जो कुछ उसने मेरे साथ किया तो वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना सुनने के बाद में उनके माँ बाप के रंग पीले पड़ गए, क्योंकि उन्हें अंदेशा हो गया था कि जो बच्ची कह रही है हो ना हो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो गई। तभी पुलिस बच्ची को फुसलाती है और उसको कहती है कि बेटा परेशान मत हो, और लेडीज कांस्टेबल को भी बुलाया जाता है और लेडीज कांस्टेबल उस लड़की को अपने भरोसे में लेती है, प्यार दुलार करती है और फिर उससे प्यार से पूछा जाता है कि सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब बच्ची देखती है कि उसके माँ बाप भी सामने बैठे हैं और पुलिस भी उसके साथ में बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है और उसका हौसला बढ़ा रही है, तो बच्ची कहती है कि दरअसल जो लड़का है अरुण, वो मुझे भोपाल ले गया और मेरा बलात्कार किया, मेरा रेप किया, मेरे साथ उसने बर्बरता की। इतना सुनते ही माँ बाप के होश फाख्ता उड़ जाते हैं और पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है कि अब एक मामला नाबालिग बच्ची के रेप से जुड़ गया था। पुलिस कोई भी इसमें हीला हवाली नहीं करना चाहती, ना ही कोई ढीला डालना चाहती है, क्योंकि पुलिस हर संभव उस अपराधी तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसके साथ साथ पूरी प्रक्रिया और पूरी तरीके से पुलिस सबूत भी जुटाना चाहती थी। और अगले दिन उस बच्ची को पुलिस भोपाल लेकर जाती है और जैसी रेलवे स्टेशन पर लेके बच्ची को जाती है और बच्ची से पूछा जाता है कि तुम्हें किस जगह ले जाया गया था, लेकिन बच्ची एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रही थी। जब बच्ची को उस लड़की को एक जगह लेके जाया गया कि बताओ यहाँ से तुम बस में गई या टैक्सी में गई, तो एक जगह जाने के बाद में कहती है नहीं यहाँ से नहीं हम गए, फिर वो दूसरी जगह बताती। जब वहां दूसरी जगह पुलिस उस लड़की को लेके जाती है तो कहती है नहीं यहाँ से नहीं लेके गए। अब वो बताने में कंफ्यूज होती है, लेकिन पुलिस को ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ये लड़की कंफ्यूज हो रही हो, या हो सकता है कि शॉक्ड हो, क्योंकि उसके साथ में रेप जैसा मामला जघन्य अपराध हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि मेंटल प्रेशर हो उसके ऊपर, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हो। तभी वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं विजय सिंह राजपूत, वो कहते हैं बेटा बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से सोचो और आराम से बताओ, क्योंकि पुलिस को अभी तक ऐसा कोई भी शक ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ बच्ची कह रही है उसके पीछे कुछ और राज हो सकता है। तभी थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत कहते हैं कि बेटा जिस दिन तुम्हें वो लड़का यहाँ पर लेके आया तो तुम्हारे पास मोबाइल था? वो कहती हाँ मेरे पास मोबाइल था। वो कहती फोन तुम्हारा खुला हुआ था या बंद था? तो लड़की कहती है कि मेरा फोन खुला हुआ था। तभी विजय सिंह राजपूत एक टीम को वो नंबर को ट्रेस करने के लिए बोलते हैं और उस दिन की 1 फरवरी की जिस दिन बच्ची के साथ में रेप हुआ था उस दिन की लोकेशन निकालने को बोलते हैं। और जैसे ही उस बच्ची के फोन का लोकेशन निकल कर आया तो पुलिस शॉक्ड रह गई, क्योंकि जिस दिन बच्ची के साथ में रेप हुआ और उसने बताया कि मेरे साथ भोपाल में रेप हुआ, दरअसल उस दिन उस लड़की का जो मोबाइल लोकेशन था वो सागर का ही दिखा रहा था। पुलिस को अब भी ऐसा लग रहा था कि शायद इसके पीछे और कोई वजह भी हो सकती है, क्योंकि ये लड़की झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि इसके साथ में रेप हुआ है, रेप पीड़िता लड़की है, ये क्यों झूठ बोलेगी। लेकिन पुलिस को ये था कि सच्चाई तक पहुंचना है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करती है और अगले दिन वो भोपाल पहुंच जाते हैं जिस जगह पर उस लड़की का लोकेशन शो हो रहा था। और जब पुलिस वहां सागर पहुंचती है और जिस जगह लोकेशन शो हो रहा था उस जगह के आसपास के जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो उस पर एक शख्स नजर आता है जो बाइक पर होता है और उसके बाइक पर ये लड़की पीछे बैठी होती है। अब पुलिस जब इस लड़के को उस लड़की के साथ में देखती है तो थोड़ा सा हैरान होती है, क्योंकि ये वो लड़का नहीं था जिसके खिलाफ इस लड़की ने बयान दिया है कि अरुण ने मेरे साथ में गंदा काम किया है। क्योंकि जो बाइक में जो बैठा हुआ लड़का होता है इस लड़की के साथ में, उस लड़के का नाम चंद्रभान होता है। अब पुलिस थोड़ा हैरान होती है कि ये क्या माजरा है। फिर इसके बाद में उस बच्ची से दोबारा जब पूछताछ की जाती है और उस लड़के को हिरासत में ले लिया जाता है, क्योंकि जैसी पुलिस ने जब उस सीसीटीवी कैमरे में इस लड़के चंद्रभान को देखा और पुलिस उसके घर गई उसको
दबोचने के लिए, हिरासत में लेने के लिए, तो वो फरार हो गया। और अगले दिन फिर पुलिस को मिली लोकेशन के जरिए चंद्रभान को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो जाती है और उस लड़के को पकड़कर थाने लाया जाता है और फिर उस लड़की के सामने बैठाया जाता है। जब वो लड़की उस चंद्रभान को अपने सामने देखती है और पुलिस फिर उससे पूछती है कि बेटा तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम सच बताओ, सच क्या है। तभी वो लड़की उस चंद्रभान की तरफ देखती है और जारो कतार रोने लगती है। पुलिस कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल कहती है कि बेटा रो मत, तुम सच सच बताओ और इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की कहती है कि दरअसल मेरे साथ जो रेप हुआ है वो अरुण ने नहीं बल्कि इस शख्स ने किया है जो कि सामने बैठा था, चंद्रभान। और धीरे धीरे करके फिर वो पुलिस के सामने सारे खुलासे करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि दरअसल इसने ये मुझे बहला फुसला कर ले गया और मेरे साथ इसने रेप किया और रेप करने के बाद में मुझे धमकाया कि अगर तुमने किसी को भी सच बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे माँ बाप को भी जान से मार दूंगा और तुम्हारी बदनामी करूंगा वो अलग से। इसलिए मैं डर गई और इसने कहा कि तुम्हें मेरे दोस्त अरुण के खिलाफ पुलिस में गवाही देना है और ये कहना है कि मेरे साथ जो रेप हुआ है वो अरुण ने किया है। अब पुलिस के सामने पूरा मामला साफ हो गया था। तभी उसको पुलिस वहां से लड़की के सामने से ले जाती है और फिर उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने आप रेप भी किया और अपने खास दोस्त को फंसाने की कोशिश की, इसके पीछे क्या वजह थी। तभी वो चंद्रभान कहता है कि दरअसल ये जो लड़की है इसकी दोस्ती मेरे दोस्त अरुण से थी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हम दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन मेरा दोस्त अरुण इस लड़की से फोन से बात किया करता था और जब मैंने इस लड़की को देखा तो मैं इस लड़की पर फिदा हो गया और अपने दोस्त से जलने लगा। और इसी वजह से एक दिन फिर मैंने इस लड़की को अपने पास बुलाया और इसको मैंने डराया धमकाया कि अगर तुमने मेरे दोस्त से बात की तो मैं ये बात तुम्हारे माँ और पिता को बता दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा, और अगर तुम्हें इस बदनामी से बचना हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो। और फिर मैंने एक दिन इस लड़की को अपने पास बुलाया और फिर मैंने इसका रेप किया और रेप करने के बाद में फिर से मैंने इस लड़की को धमकाया कि तुम्हें पुलिस में मेरे दोस्त को फंसाना है और कहना है कि मेरे साथ जो रेप हुआ है मेरे दोस्त अरुण ने किया है। और जैसा मैंने कहा वैसा इस लड़की ने किया, लेकिन वहां पर जो थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत थे उनकी सूझबूझ से ये पूरा मामला का पर्दाफाश हो गया और इस तरीके से फिर चंद्रभान को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों सैल्यूट है ऐसे पुलिस ऑफिसर पर जिसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपराधी तक पहुंचे, और अगर ये अपनी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करते तो आज शायद एक बेगुनाह जेल चला जाता और रेप जैसे जघन्य अपराध में वो शायद उसको सजा भी हो सकती थी। दोस्तों ऐसे कई मामले हमारे सामने निकल कर आते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो गुनाह सामने होता है दरअसल उस गुनाह के पीछे गुनहगार कोई और होता है लेकिन और कोई फंस जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। एक अच्छे ईमानदार पुलिस अधिकारी के चलते पुलिस सही गुनहगार तक पहुंची और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में ये भी आप लिखें कि आप ये मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, या अगर आपके पास कोई और भी सुझाव हो मेरे लिए तो आप प्लीज मेरे लिए सुझाव दें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।